चलिए, मोल कंसेप्ट पिछले क्लास में भी कुछ पढ़ाए थे और कुछ आज भी पढ़ा रहे हैं। जो कल नहीं आए थे उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसका वीडियो अपलोड कर दिए यूट्यूब पर। जितना जो कल पढ़ाए हैं ना मोल कंसेप्ट में आधा जो पूरा डाला हुआ है ना, और आज भी देख लीजिए। कल ही से रिकॉर्ड करना ही शुरू किए हैं, इसके पहले नहीं करते थे। क्या उसमें देखना कुछ भी नहीं। देखिए, आज जो हम मोल कंसेप्ट में लेके चलेंगे आयतन के संबंध में। किसके संबंध में? आयतन, जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम के केस में। वॉल्यूम के केस में अब हम बताए थे कि कोई भी पदार्थ हो गैसीय अवस्था में या तो फिर वाष्प अवस्था में। कौन सा अवस्था में? गैसीय अवस्था या वाष्प अवस्था। वाष्प अवस्था में इन गैसियस स्टेट और वेपर स्टेट में किसी पदार्थ के एक मोल का आयतन कितना होता है? आयतन 22.4 लीटर होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। गैसीय अवस्था या वाष्प अवस्था में किसी पदार्थ के एक मोल का आयतन कितना होगा? किसी पदार्थ के एक मोल का आयतन होगा 22.4 लीटर होता है। कोई दिक्कत? यानी हम ले लिए एक मोल CO2 लिए तो कितना होगा? 22.4 लीटर। एक मोल H2O लिए तो कितना होगा? 22.4 लीटर। एक मोल H2 लिए तो भी कितना होगा? 22.4 लीटर। इतना बात समझ में आ रहा होगा? तो कोई भी पदार्थ हो गैसीय अवस्था में या वाष्प अवस्था में, यदि वो एक मोल रहेगा तो उसका वॉल्यूम पूछेगा, आयतन पूछेगा, तो कितना बताना है? 22.4 लीटर। ये भी किस अवस्था में? गैसीय और वाष्प अवस्था तो रहेगा ही, और NTP पर। कौन पर? NTP पर होता है। NTP पर का मतलब क्या होता है? एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको हिंदी बोलते हैं सामान्य ताप और दाब पर। और क्या हो गया? दाब पर होता है। इतना समझिए। अब देखिए, मोल की संख्या दिया रहेगा और आयतन निकालना है। पहले आयतन निकालना है तो क्या होगा? आयतन का मतलब वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए क्या करना है? मोल की संख्या, क्या? मोल की संख्या अगुने 22.4 लीटर। इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, आयतन निकल जाएगा। यदि मोल की संख्या निकालना है, आयतन दिया हुआ है, तो क्या करना है? मोल की संख्या निकालना है तो हो जाएगा आयतन बटे 22 क्या होगा? 4 लीटर हो गया। ये फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे तो मोल की संख्या निकल जाएगा। इतना ही फॉर्मूला है। यानी कोई भी एक मोल रहेगा तो कितना आयतन? 22.4 लीटर। 2 मोल रहेगा तो 2 गुने इतना हो जाएगा आयतन। 3 मोल रहेगा तो 3 गुने इतना हो जाएगा आयतन। 4 मोल रहेगा तो 4 गुने इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत? उसी प्रकार से मोल की संख्या, आयतन दिया रहेगा, मोल की संख्या निकालना है तो इससे भागा कर देना है। किससे? 22.4 लीटर से। जैसे आप एग्जाम्पल में समझिए, यहां पर समझना एग्जाम्पल में क्या समझना है कि 4 मोल जल वाष्प का आयतन कितना होगा?
जल वाष्प का आयतन जल 4 मोल जल वाष्प का आयतन का क्या हो गया, आयतन एनटीपी पर कितना होगा बताइए, यही क्वेश्चन हो गया। 4 मोल जल वाष्प का आयतन एनटीपी पर कितना होगा, तो आयतन निकालने के लिए करें ना, आयतन कितना होगा, तो आयतन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला, मोल की संख्या गुने 22.4 लीटर। तो आयतन बराबर होता है अब जो हम मोल कंसेप्ट का डिस्कस करेंगे वो मास से द्रव्यमान से रिलेटेड रहेगा, किससे रिलेटेड रहेगा, द्रव्यमान से, यानी द्रव्यमान से संबंधित, द्रव्यमान से संबंधित रहेगा, द्रव्यमान से संबंधित, यानी रिलेटेड टू मास। अब द्रव्यमान से संबंधित हम कल ही पढ़ाए थे कि एक मोल का मतलब क्या होता है। एक मोल का मतलब होता है, एक मोल का मतलब होता है जिसे तत्व है या परमाणु है, इंग्लिश में बोलते हैं आइटम, सॉरी एलिमेंट, तत्व के लिए क्या बोलेंगे, एलिमेंट या आइटम। तत्व या परमाणु रहेगा तो इसका होता है मास नंबर। क्या होता है, मास नंबर। एक मोल का मतलब क्या होता है, मास नंबर, हिंदी में इसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। एक मोल का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होता है। एक मोल का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान संख्या। जैसे कि देखिए हाइड्रोजन का एक मोल है तो 1 ग्राम, समझ रहे हैं। सोडियम का एक मोल है तो कितने ग्राम, 23 ग्राम। ऑक्सीजन का एक मोल है तो कितना होगा, 16 ग्राम। ये सब मास नंबर है ना, ये सब क्या है, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। तो यदि कोई तत्व की बात होगा या परमाणु की बात होगा तो एक मोल का मतलब होता है उसका द्रव्यमान संख्या होता है। और यदि कोई यौगिक है, क्या है, यौगिक या तो अणु, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड या मॉलिक्यूल। कंपाउंड या मॉलिक्यूल रहेगा तो एक मोल का मतलब क्या होगा, एक मोल का मतलब होता है मोलिक्यूलर मास। क्या होता है, मोलिक्यूलर मास होता है, जिसको हम बोलते हैं आणविक द्रव्यमान। एक मोल का मतलब यही होता है, आणविक द्रव्यमान। जैसे कि देखिएगा जल का एक मोल है, एक मोल जल है, एक मोल क्या है, जल है, तो कितना ग्राम होगा, 18 ग्राम। निकालने के लिए आता है जल का द्रव्यमान संख्या, में से पढ़ जाएंगे। 2 गो हाइड्रोजन है तो 2 गुने 1 और प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 2 हो गया 18 ग्राम। 1 मोल CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कितना होगा, 12 प्लस 16 गुने 2, तो 16 दूनी 32 और 12 कितना हो गया, 44। कितना हो जाएगा, 44। एक मोल यदि तत्व रहेगा, अणु रहेगा, यौगिक रहेगा तो उसका द्रव्यमान संख्या होता है। क्या होता है, द्रव्यमान संख्या। एक मोल तत्व परमाणु रहेगा तो उसका क्या होगा, द्रव्यमान संख्या होगा, इसका आणविक द्रव्यमान। समझ रहे हैं। तो अब बताना है, समझना है क्या चीज, कि सब अलग अलग लेंगे तो अलग अलग द्रव्यमान हो जाएगा। जैसे कि देखिए 44 ग्राम हम लेंगे CO2 तब होगा 1 मोल, तब क्या होगा 1 मोल। समझ में आ रहा है बात। CO2 कितना ग्राम लेंगे, 44 ग्राम, तब होगा 1 मोल। 18 ग्राम लेंगे H2O तब क्या होगा, तब होगा 1 मोल। कितने ग्राम में, 18 ग्राम H2O। 1 ही ग्राम लीजिएगा हाइड्रोजन तब क्या होगा, 1 मोल होगा।
समझ में आ रहा है ना। 16 ग्राम लीजिएगा O परमाणु, वो क्या हो गया परमाणु मतलब ऑक्सीजन परमाणु, तब क्या होगा 1 मोल होगा। लेकिन 32 ग्राम क्या लीजिएगा 32 ग्राम O2 अणु लीजिएगा। अब O2 अणु हो गया, ये ऑक्सीजन परमाणु है, ये ऑक्सीजन क्या है अणु है, तो 2 है ना, तो 16 दूनी 32 ग्राम लेंगे O2 अणु, तब क्या होगा 1 द्रव्यमान के केस में समझ में आ रहा होगा कि दिक्कत है। 100 ग्राम ले रहे हैं CaCO3, इसका द्रव्यमान संख्या निकालिएगा, इसका आणविक द्रव्यमान निकालिएगा तो 100 ग्राम आएगा। 100 ग्राम ले रहे हैं CaCO3 तो क्या होगा 1 मोल, क्या होगा 1 मोल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ तक कोई दिक्कत है ही नहीं तो बताइए अब यहाँ पर क्या करना है, द्रव्यमान यदि निकालना है तो हम कैसे लिखेंगे, अब समझना है। द्रव्यमान निकालना है तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है मोल की संख्या, ऐसे मिटा के लिखते हैं अच्छा रहेगा, नोट कर लीजिए इसको, पहले थोड़ा जगह रहेगा बढ़िया से कर। हो गया यहाँ तक नहीं सबका। अब इसी में समझना है, देखिए फॉर्मूला क्या रखना है। देखिए जैसे द्रव्यमान निकालना है, द्रव्यमान का मतलब मास निकालना है, तो मास बराबर क्या होगा मोल की संख्या अब गुने आणविक द्रव्यमान, क्या होगा आणविक द्रव्यमान, मोल की संख्या गुने होगा आणविक द्रव्यमान। इंग्लिश में नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई मोलिक्यूलर मास, क्या हो जाएगा मोलिक्यूलर मास, ऐसे निकलेगा द्रव्यमान। उसके बाद मोल की संख्या निकालना है तो क्या होगा, मोल की संख्या निकालना है तो ऊपर हो गया द्रव्यमान या दिए गए द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। ये आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, दिए गए द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान ऐसे निकलता है मोल की संख्या। दिए गए द्रव्यमान बटे क्या होता है आणविक द्रव्यमान। अब जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में समझना है, एग्जाम्पल में 2.5 मोल CO2 का द्रव्यमान क्या होगा, यह द्रव्यमान कितना होगा बताइए, यही क्वेश्चन है। 2.5 मोल CO2 का द्रव्यमान कितना होगा, तो पहले CO2 का आणविक द्रव्यमान निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है आणविक द्रव्यमान, यानी मोलिकुलर मास पे निकालना है, कितना होता है बताइए। तो 12 + 16 गुने क्या हो गया 2, तो 16 दूनी कितना हो गया 32, तो हो गया 12 + 32 और 32 12 क्या हो गया 44। ये हो गया आणविक द्रव्यमान। मोल की संख्या कितना है 2.5, तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा 110 ग्राम। द्रव्यमान जो होगा मोल की संख्या 2.5 अब गुने आणविक द्रव्यमान का मतलब 44, सही होगा ना। तो 44 को 2.5 से गुना करें, 25 × 100 110, 100 क्या हो गया 10 हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव, तो 100 कितना हो गया 10 ग्राम, कितना हो जाएगा 110 ग्राम, तो बन जाएगा ऐसा। ठीक है, तो ऐसा प्रैक्टिस कीजिए घर में जाकर के। ठीक है, इसको देखिए पढ़िए और अपने से बनाइए, बाकी जो रहेगा अब नेक्स्ट